आज हमारा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर मोर ऑन विंडोज़ 10। विंडोज़ allows making files and folders and organizes this file and folder in drive, but many times we forget where the file is present in the drive. Windows provides a few simple ways to find it. In this lesson, you will find different techniques used to find your files and some common Windows 10 app. Windows 10 फाइल और फ़ोल्डर बनाने की अनुमति देता है और इस फाइल और फ़ोल्डर को ड्राइव में ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित करता है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि फ़ाइल ड्राइव में कहाँ पर प्रेजेंट है यानी कहाँ पर मौजूद है। विंडोज़ इसे फाइंड करने के कुछ सिंपल वेज़ यानी कुछ आसान तरीके प्रोवाइड करता है। इस लेसन में आप अपनी फाइल्स को फाइंड करने के कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यानी कुछ डिफरेंट तरीके और कुछ कॉमन विंडोज़ 10 ऐप पाएंगे। कॉमन प्लेसेस टू लुक फॉर फाइल्स। You can find files in window in one of the following places. आप अपनी फाइल्स को विंडो में निम्न में से किसी एक प्लेस में फाइंड कर सकते हैं। डाउनलोड फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट योर कंप्यूटर विल प्लेस डाउनलोडेड फाइल्स इन अ स्पेसिफिक फोल्डर नॉन एज द डाउनलोड्स फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपका कंप्यूटर डाउनलोड की गई फाइल्स को एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में रखेगा जिसे डाउनलोडेड फ़ोल्डर के रूप में जाना जाता है। यू गेट फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट इन दिस फोल्डर। इस फोल्डर में आपको इंटरनेट से फ़ाइल डाउनलोड होती है। टू व्यू द डाउनलोड्स फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स। डाउनलोड फोल्डर्स को व्यू करने यानी देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट इज़ ओपन फाइल एक्सप्लोरर। सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें। देन लोकेट एंड सेलेक्ट डाउनलोड्स प्रेजेंट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द विंडो। फिर डाउनलोड्स को लोकेट एंड सेलेक्ट यानी उसे खोजें और फिर उसके बाद उसे चुनें। ये विंडोज़ के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड है अ लिस्ट ऑफ योर रिसेंटली डाउनलोडेड फाइल्स विल अपीयर ऑन द राइट साइड। आपकी रिसेंटली डाउनलोडेड फाइल्स, रिसेंटली यानी जिस पर आपने अभी वर्क किया है यानी कि जिसे आपने अभी डाउनलोड किया है, अभी या बस कुछ ही मिनट पहले जिसे डाउनलोड किया है, तो वैसी फ़ाइल्स को रिसेंट फाइल्स कहा जाता है। तो ऐसी फ़ाइल्स राइट साइड यानी कि फाइल एक्सप्लोरर की राइट साइड की लिस्ट में दिखाई देगी। स्टूडेंट्स, आप सभी अपने बुक में देखिए, ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है इस पेज को बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ये फाइल एक्सप्लोरर का पेज है यानी विंडो है ये, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर का विंडो है। अब इसमें आप देखिए राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड। तो आपने इस विंडो में आपने क्या किया? फाइल सर्च करने के लिए ये जो डाउनलोड ऑप्शन है, ये लेफ़्ट साइड में जो डाउनलोड ऑप्शन है आपने इसे चूज़ किया यानी कि सेलेक्ट किया। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड में ये जो रेड बॉक्स के अंदर बहुत सारी फ़ाइल्स नज़र आ रही हैं। तो ये सारी फ़ाइल्स जो थी आपने इंटरनेट से डाउनलोड की थी यानी कि आपकी रिसेंट फ़ाइल दिखाएगा। इसमें ऐसे ही लिखा था ना ऊपर, तो इसमें क्या है, रिसेंट फ़ाइल आपको दिखाता है। डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स। If you don't specify a location while saving a file, Windows will place certain types of files into default folders. Windows 10 has 4 default folders: Documents, Music, Pictures and Videos. यदि आप किसी फ़ाइल को सेव करते समय लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं यानी कि किसी फ़ाइल को कहाँ रखना है ये निर्धारित नहीं करते हैं, तो विंडोज़ कुछ प्रकार की फ़ाइल्स को डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर में रखेगा।
विंडोज़ 10 में चार चार विंडोज़ 10 में चार डिफ़ॉल्ट फोल्डर हैं। फर्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट, देन म्यूज़िक, फिर पिक्चर एंड वीडियो। For example, if you are looking for a Microsoft Word document, you could try looking in the Documents folder. If you are looking for a photo, try looking in the Pictures folder. Similarly, your audios and movies will found in Music and Videos folder. You will find these folders on the left side of the File Explorer विंडो। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप कोई फ़ोटो देख रहे हैं तो पिक्चर फ़ोल्डर में देख सकते हैं। इसी तरह आपके ऑडियो और मूवी, म्यूज़िक एंड वीडियो फ़ोल्डर में मिल जाएंगे। आपको ये फ़ोल्डर फाइल एक्सप्लोरर विंडो के लेफ़्ट साइड में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी बुक की इस पेज के राइट साइड में देखिए, यहाँ पर विंडोज़ 10 के चार बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स बताए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियोस। हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती है वो इसमें जा कर के सेव होती है, और ये फाइल एक्सप्लोरर विंडो के लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स के नीचे डाउनलोड्स लिखा हुआ है, ये क्या है? इसमें हम लोग इंटरनेट से जो डाउनलोड करते हैं वो फाइल्स इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव होती है। ठीक है। रिसाइकल बिन। इफ़ यू हैव डिलीटेड अ फाइल बाय मिस्टेक, इट मे स्टिल बी इन द रिसाइकल बिन। You can double click the recycle bin icon on the desktop to open it. If you find the file you need, click and drag it back to the desktop or to a different folder, or restore the file at a new location. अगर आप गलती से कोई फ़ाइल डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में रहती है। आप इसे खोलने के लिए डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक कर सकते हैं। अगर वो फ़ाइल मिल जाती है जिसकी आपको ज़रूरत है तो आप उसे क्लिक करके और उसे वापस डेस्कटॉप या किसी दूसरे फ़ोल्डर पर ड्रैग करके या फ़ाइल को किसी नए लोकेशन पर फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। भी अपनी बुक के यानी कि रिसाइकल बिन जो टॉपिक है इसके राइट साइड में देखिए, ये रिसाइकल बिन का विंडो है। ठीक है। और इस रिसाइकल बिन के विंडो में क्या होता है, हमारी गलती से डिलीटेड सारी फाइल्स इसमें मौजूद रहती है, जिसमें से हम अपनी फ़ाइल को ढूंढ करके वापस से उसे उसी फोल्डर में या डेस्कटॉप में या किसी नए लोकेशन में फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर फाइल्स। Let us say you have downloaded a photo file from internet and you forget where you actually saved the file. Now you want to find the file. You can always search for it. Searching allows you to look for any file on your computer. मान लेते हैं कि आपने इंटरनेट से एक फ़ोटो फाइल डाउनलोड की है और आप भूल जाते हैं कि आपने वो फ़ाइल एक्चुअली कहाँ पर सेव की हुई है। अब आप फ़ाइल को ढूंढना चाहते हैं। आप इसे हमेशा सर्च कर सकते हैं, यानी कि इसे हमेशा ढूंढ सकते हैं। सर्चिंग करने के लिए आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी फ़ाइल को ढूंढ सकते हैं। टू सर्च फॉर अ फाइल, Windows 10, in the Cortana search box next to the Start button, type to search for a file. The search results will appear above the search box. फाइल को सर्च करने के लिए विंडो 10 में स्टार्ट बटन के आगे Cortana सर्च बॉक्स में फ़ाइल सर्च करने के लिए टाइप करें।
यानी कि उस सर्च बॉक्स में आपको जो फाइल सर्च करना है उसका नाम टाइप करेंगे। ऐसा करने से सर्च रिज़ल्ट सर्च बॉक्स के ऊपर दिखाई देगा। आप इस पेज के राइट साइड पर देखिए, ये सर्च बॉक्स है। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे फ़ोटो लिखा हुआ है, यानी कि फ़ोटो आपने टाइप किया, आपको ये फ़ाइल सर्च करनी है। जैसे ही आप इस सर्च बॉक्स में फ़ोटो टाइप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट यानी सर्च रिज़ल्ट आपको सर्च बॉक्स के ऊपर शो हो रहा है। ये आपने जो फ़ाइल सर्च की उससे रिलेटेड सारी रिज़ल्ट्स आपको सर्च बॉक्स के ऊपर दिखाता है। कॉमन ऐप्स इन विंडोज़ 10। Windows 10 comes with several useful apps already installed. These apps can help you with many common tasks, including browsing the internet, managing your calendar, and shopping for music. Most of these apps can be opened by clicking the Start button, then clicking the icon of the app you want to open. You may need to navigate the Start menu to find the app you're looking for. Let us look some common Windows 10 apps. Windows 10 पहले से इंस्टॉल कई यूज़फुल ऐप्स के साथ आता है। ये ऐप इंटरनेट ब्राउज़ करने, अपने कैलेंडर को मैनेज करने और म्यूज़िक की शॉपिंग के साथ कॉमन टास्क में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐप स्टार्ट बटन द्वारा खोले जा सकते हैं। फिर आप उस ऐप के आइकन पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। जिस ऐप की आपको ज़रूरत है उसे ढूंढने के लिए आपको स्टार्ट मेनू पर नेविगेट करना पड़ सकता है। आइए कुछ कॉमन विंडोज़ 10 ऐप्स देखते हैं। Media. Windows 10 includes several media apps that use for entertainment purpose such as photos, music and videos. Windows 10 में कई मीडिया ऐप्स इंक्लूड हैं जो एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, जैसे फ़ोटोज़, म्यूज़िक एंड वीडियोज़। फ़ोटोज़। Photo apps introduced in Windows 10 is a digital photo organizer that helps you to store, sort, and display photos on your computer. It also includes features for editing, online storage, and sharing to social media. Windows 10 में फ़ोटो ऐप्स एक डिजिटल फ़ोटो ऑर्गेनाइज़र है जो आपको अपने कंप्यूटर पर फ़ोटो स्टोर करने, सॉर्ट करने और डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। इसमें एडिटिंग, ऑनलाइन स्टोरेज और सोशल मीडिया पर शेयर करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ग्रूव म्यूज़िक। ग्रूव म्यूज़िक इज़ अ ब्रांड न्यू ऐप फॉर Windows 10 that access Microsoft's online media services. Groove Music can play online and stored music on your computer and OneDrive. Windows 10 के लिए ग्रूव म्यूज़िक बिल्कुल नया ऐप है जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज तक पहुंचाता है। ग्रूव म्यूज़िक आपके कंप्यूटर और वन ड्राइव पर ऑनलाइन एंड स्टोर्ड म्यूज़िक चला सकता है। मूवीज़ एंड टीवी। You can play video files stored on your computer with movies and TV, and you can use it to shop for movies and TV shows online as well. आप मूवी और टीवी के साथ अपने कंप्यूटर पर स्टोर वीडियो फाइल्स को चला सकते हैं और आप इसका यूज़ मूवीज़ और टीवी शोज़ की ऑनलाइन खरीदारी के लिए भी कर सकते हैं।